बाराबंकी के रामनगर विधानसभा क्षेत्र में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जोरदार शक्ति प्रदर्शन। बाराबंकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव 21 न्यूज। बाराबंकी के रामनगर विधानसभा क्षेत्र में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर ने 15 ग्राम पंचायतों का दौरा कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। बाराबंकी के रामनगर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को सुबह सपा का व्यापक जनसंपर्क अभियान देखने को मिला। पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर ने रामनगर से घोषित प्रत्याशी संजय तिवारी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करीब 15 ग्राम पंचायतों का दौरा किया। कार्यक्रम की शुरुआत रामनगर फतेहपुर मोड़ पर स्वागत से हुई। इसके बाद रामनगर बस स्टैंड, श्री लोधेश्वर महादेव धाम, मीरपुर चौराहा, मरकामऊ, बदोसराय, कोटवा धाम, सहजनी और ग्राम पंचायत करौनी सहित कई स्थानों पर जनसंपर्क और जन चौपाल का आयोजन किया गया। जगह जगह कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। दौरे के दौरान डॉक्टर अरविंद राजभर ने मलहनपुरवा और नसीमपुर के बीच निर्माणाधीन बड़े नाले का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण कार्य के चलते पिछले 1 माह से आवागमन प्रभावित है। इस पर उन्होंने मौके पर मौजूद जेई और ठेकेदार को तत्काल वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद करौनी ग्राम पंचायत में आयोजित जनचौपाल में ग्रामीणों ने बारात घर, अंत्येष्टि स्थल, बाढ़ के पानी की निकासी के लिए रेगुलेटर और नए पंप की व्यवस्था सहित कई मूलभूत समस्याएं उठाई। डॉक्टर अरविंद राजभर ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाकर प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान ही पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और गांव-गांव जाकर सीधे संवाद स्थापित करना इस जनसंपर्क अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान रामनगर विधानसभा से सुबह सपा के घोषित प्रत्याशी संजय तिवारी भी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान छोटू सिंह, गौरव सिंह, राजू सिंह, गुड्डू सिंह, सत्येंद्र सिंह, स्वतंत्र सिंह, सोनू सिंह, सुरेश सिंह, अभयराज सिंह, बाबू सिंह, कल्लू गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कैमरा पर्सन के साथ रवि गुप्ता की रिपोर्ट, भारत लाइव 21 न्यूज, बाराबंकी। बाढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया है और कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जो समस्याएं आपके सामने हैं, इनको किस तरीके से निस्तारण करवाने का प्रयास करेंगे? देखिए, वर्तमान में एनडीए की सरकार है और सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी है नेताओं को और माननीयों को कि ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करिए और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करके उनके बीच की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसका समाधान भी करिए। समस्याएं जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित है, संबंधित अधिकारियों को भी अवगत कराइए और सिर्फ अवगत ही नहीं कराना है बल्कि जब तक उसका समाधान न हो जाए तब तक लगे रहना है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी निरंतर इन सब कार्यों को करती रहती है और आज से नहीं, जब से पार्टी बनी है तब से ही लगातार आम जन की मूलभूत समस्याओं को उजागर करना, उनके लिए संघर्ष करना और संघर्ष करके उनकी समस्याओं का समाधान करना, यह पार्टी की प्रवृत्ति भी रही है और कार्य भी रहा है। आज हम जनपद बाराबंकी के रामनगर विधानसभा के ग्राम सभा करौनी में हम आज आए हुए थे क्योंकि यह एरिया पूरा बाढ़ का एरिया है। यहाँ की जो समस्या थी, यह समस्या यह जेट पंप की इन लोगों की डिमांड थी। मैंने संबंधित अधिकारी को भी फ़ोन किया और संबंधित विभाग के जो माननीय मंत्री हैं उनको भी मैंने अवगत कराया। तो अधिकारी से बातचीत के बाद उन्होंने बताया कि इसका वैकल्पिक व्यवस्था दूसरा है। उन्होंने बताया कि रेगुलेटर, एक सेकंड रेगुलेटर हम वहाँ लगवा देते हैं जिससे कि बाढ़ की जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। पहला। दूसरा, जब मैं यहाँ आया तो माननीय प्रधान जी हैं यहाँ, छोटू सिंह, गौरव सिंह जी ने अवगत कराया कि यह बाढ़ एरिया है और यहाँ पर जब भी कोई ऐसे शुभ कार्य होते हैं या फिर बच्चों लड़कियों की शादी विवाह हो या फिर तिलक का कोई प्रोग्राम है या किसी प्रकार कोई प्रोग्राम हो तो वो चीज़ें जल भराव के कारण हो नहीं पाता है। मैंने इनसे आग्रह किया, इन्होंने भी हमसे आग्रह किया कि एक यहाँ अगर बारात घर स्थापित हो जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने इमीडिएट या इनको विश्वास दिलाया कि आप एक पत्र हमको जारी करिए और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव होने के नाते मैं तुरंत अधिकारियों को अवगत कराते हुए मैंने कहा कि 1,51,00,000 का बारात घर हमारा बनेगा और करौनी गांव में ही बनेगा। जैसे इनका पत्र हमको प्राप्त होगा तुरंत कार्रवाई चालू हो जाएगी। इसके साथ साथ एक हमने यहाँ कहा कि सीएससी लेने के लिए, सीएससी लगभग 45 लाख का अगर इस गांव में ज़मीन मिल जाएगी तो वो भी बन जाएगा। अंत्येष्टि स्थल, क्योंकि जब बाढ़ का समय आता है तो अंत्येष्टि के लिए लोग जगह जगह उसको ले करके उसका दाह संस्कार करने का कार्य करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ अंत्येष्टि हो जाए तो हमको लगता है कि इस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ के समय में भी तमाम कठिनाइयों का सामना जो करना पड़ता है वो नहीं होगा। पार्टी यहाँ विस्तार कर रही है, संगठन का विस्तार कर रही है। इसके साथ साथ आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भी
हम यहाँ जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं। जहाँ नेता लोग जीत करके 5 साल तक इस गांव में अभी तक नहीं आ पाए, वहीं पर हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और मैं स्वतः इस गांव में हाजिर हूं। प्रयास यह करता रहूंगा कि ऐसे तमाम गांव में हमारा जाना हो, लोगों से भेंट मुलाकात हो। जब हम जैसे लोगों से लोग मिलेंगे तो अपनी अपनी छोटी छोटी समस्याओं को हमको अवगत कराएंगे और हमारा प्रयास यह रहेगा कि हम इन समस्याओं का समाधान कर पाएँ। सर, आपके ही खाते में पैसा आएगा और आपको ही बनवाना है उसको। पूरे ठीक ना? आप कैसे बनवाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका जो डीपीआर यहाँ का होगा उसको अप्रूवल हम दिला देंगे लखनऊ से। जैसे यहाँ से पहुँचेगा हमारे एक फ़ोन पर वो सारी चीज़ें हो जाएंगी और जैसे ही होता है तो मैं प्रयास करूँगा संजय भाई कि यहाँ बारात की जैसे ही सहमति प्रदान होती है भूमि पूजन के लिए मैं ही आऊँगा। जी जी। अभी अपर मुख्य अधिकारी को मैं बोल देता हूँ, यहाँ एक CSC ले लीजिए, मिनी हॉस्पिटल छोटा सा, क्योंकि बाढ़ एरिया है, तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो वह भी आया हुआ है लगभग 45 लाख रुपए का। एक अपने यहाँ ले लीजिए, जमीन अवेलेबल हो, हाँ तो फिर भी एक ले लीजिए। हम बोल देते हैं अपर मुख्य अधिकारी को, उसका जमीन भी आप सर्वे करा दीजिए, ले लीजिए। 45 लाख रुपया का आ रहा है, दोनों काम आप करा लीजिए। बाकी आने वाले समयों में अगर आपको अंत्येष्टि स्थल की आवश्यकता होगी तो वह भी बता दीजिएगा। वह भी लगभग 1.5 करोड़ का है। अंत्येष्टि स्थान मिल जाए बस, और ऐसा लगे कि मतलब इधर के अंत्येष्टि वहाँ पर होती है, आप दे देंगे तो उसको भी हम बनवाने का काम करेंगे, जिससे कि गांव में जो अंतिम गांव यह है इस विधानसभा का, यहाँ भी विकास के मामले में कोई कमी न रह जाए। बाकी उसके अलावा और जो कुछ आपको लगे कि हमसे कराना चाहिए, आप पत्र देते रहिएगा, धीरे धीरे उसको हम लोग करते रहेंगे। और एक बात और हम कहेंगे कि जैसे एक स्कीम है, मैं अक्सर इस बात को हर जगह बताता हूँ, शायद हो सकता है आपकी जानकारी में हो, जिसको आप वोट करते हैं वो जीत जाते हैं तो उनके पास एक स्कीम, एक व्यवस्था होती है कि इस गांव के किसी भी पीड़ित परिवार जिसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो उस व्यक्ति को या उस परिवार को माननीय विधायक जी के तरफ से 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया दिया जा सकता है। जानकारी है क्या किसी को यहाँ पर? 5 लाख तक जानकारी, वो आयुष्मान कार्ड वाला स्कीम है। विधायक जी अपनी कलम से सिर्फ साइन कर देंगे तो 25 लाख रुपया, मैक्सिमम 25 लाख रुपया तक का अनुदान आपको प्राप्त हो सकता है। तो मैं एक अनुरोध करूंगा आपसे कि अगर कहीं ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती है आपके गांव या रिश्तेदारी में या कहीं भी, तो आप किसी भी सरकारी बड़े अस्पताल जहां आप इलाज कराना चाहते हैं वहां का एक एस्टिमेट हमको दे दीजिए और एक आय प्रमाण पत्र की प्रति दे दीजिएगा और आधार कार्ड की कॉपी, यह तीनों दे करके आप भूल जाइएगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनके इलाज का चाहे जितने का एस्टिमेट होगा, मैक्सिमम 25 लाख, मिनिमम 500 रुपया, चाहे जितने का एस्टिमेट होगा वह लगभग 5 दिन और मैक्सिमम 7 दिन में ही हॉस्पिटल में उपलब्ध करा के। कि हम रामनगर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम करौनी में खड़े हैं और इस दौरान आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जनता खड़ी। हम आपको बता दें कि ये करौनी ग्राम में एक पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा था, जो ठेकेदार काम छोड़ के फिलहाल जा चुका है। लेकिन हम आपको बता दें कि जहाँ पे हम खड़े हैं ये ग्राम प्रधान छोटू सिंह का आवास है। यहाँ पर अभी अनिल राजभर जी यहाँ पे आए थे और क्या संदेश दे गए हैं इसी विषय पर बातचीत करते हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान जो छोटू सिंह और गौरव सिंह है उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर में क्या अनुदान दे गए हैं, क्या किन बातों पे बातचीत हुई है। तो इसी बीच हमारे साथ खड़े हैं छोटू सिंह से बातचीत करते हैं। क्या प्रधान जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रधान जी, आज अनिल राजभर जी जो है रामनगर क्षेत्र का दौरा किया है जी, अपनी जनसभाओं का, तो ये उनका आखिरी गांव है। क्या संदेश दे के गए हैं आपके गांव के लिए? सर, वो हमारे ग्राम पंचायत करौनी में आज आए थे और वो हमारे दरवाजे पे आए हुए थे और उन्होंने समस्या देखी हमारी ग्राम पंचायत की, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुई है। उन्होंने रेगुलेटर के लिए बात किया बाढ़ खंड से, उसके बाद जो पुलिया निर्माण अधूरी हुई है उसके लिए उन्होंने बोला है कि कल से काम शुरू हो जाएगा और वहाँ पर टेम्परेरी वहाँ पर रेगुलेटर लगाए जाएंगे, इससे पानी डिस्चार्ज होता रहे। और हमारी ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समस्या जो है बारात घर के लिए, उन्होंने बोला है, मौखिक बोला है और हमसे बोला है कि आकर आप हमसे मिलिए, मैं आपको 1 करोड़ 50 लाख रुपए का घर आवंटन कराएंगे आपको।
और कुछ कह गए आगे? आने वाले समय में जो भी जरूरतें होंगी अंत्योदय स्थल के लिए उन्होंने बताया है कि अगर आपके पास ग्राम पंचायत में जगह है तो CSC और अंत्योदय स्थल के भी उन्होंने प्रस्ताव रखा है। ये इसे एक चीज और सुनने में आ रही है, क्योंकि आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके कभी इस गांव में दर्शन नहीं हुए, क्योंकि ये चीजें तो विधायक मंजूरी दे सकता था, लेकिन क्या उनके इधर क्षेत्र में उनका भ्रमण नहीं होता क्या? पिछले 5 साल में हम पूरे, ये मेरी ग्राम पंचायत पब्लिक है, किसी ने भी विधायक जी को नहीं देखा। वर्तमान विधायक जो है फरीद महबूब आप पूछ सकते हैं पब्लिक से। 5 साल में कर रही है जी, एक तो बात 5 साल में ग्राम पंचायत में इसका मतलब क्षेत्र का पूरा विकास रुका हुआ है। ग्राम पंचायत में आया ही नहीं सर। तो इस बार अनिल राजभर जी आए, इस बार अनिल राजभर जी आए हैं, क्या कहेगा? जो विकास करेगा, जो कार्य करेगा, पब्लिक के लिए काम करेगा, ग्राम पंचायत के लिए काम करेगा, विकास साथ रहेंगे, तो हमारी जनता और हम सब उन्हीं के साथ रहेंगे। इसी बीच कुछ जनता के लोग खड़े, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर में जो मुद्दा था वो क्या अहम मुद्दा था और क्या जरूरी बात है। क्या नाम है भैया आपका? श्री प्रकाश सुंदर। अच्छा, आप इसी गांव के निवासी हैं? आज अनिल राजभर जी आए थे, उन्होंने जो है एक बारात घर का जो है वादा किया है। क्या लगता है आपको चुनाव को देखते हुए कि जो वादा किया है वो पूरा होगा? बहुत अच्छी बात है। वो युवा नेता हैं, माननीय मंत्री जी, ग्राम विकास के वो पुत्र हैं और करौनी ग्राम पंचायत बहुत धन्य है, आज उन्होंने अमूल्य समय दिया। ये रामनगर का लास्ट गांव है और माननीय महसूद खिदवाई जी विधायक जी 5 साल कोई जनता उनको देखा नहीं, ना उन्होंने कभी कोई दौरा किया। 5 साल विधायक जी लापता रहे। जी, लापता एकदम रहे। और इस क्षेत्र की 2 समस्याएं, एक नदी का तान, दूसरा जल भराव, और एक अभी पुलिया का निर्माण 2 महीने पहले शुरू हुआ, उसमें भी काम बड़ा लापरवाही हुआ और उसमें रास्ता एकदम ब्लॉक हो गया। तो हम लोगों ने मंत्री जी से अपनी बातें रखी, उन्होंने आश्वासन दिया हमारे छोटे भाई प्रधान गौरव सिंह छोटू के द्वारा, और ये पब्लिक आप देख ही रहे हैं, और कहा कि जो भी कार्य होगा हम आपको कराएंगे। ये गांव के लोग मौजूद थे, इन लोगों ने जो है आज यहाँ पर जो है एक छोटी जनसभा की गई, जिसमें अनिल राजभर ने जो है गांव की समस्याओं को सुना और एक संदेश दिया। रवि गुप्ता, भारत लाइव 24, बाराबंकी।